नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भूमि के बारे में बताती हूँ कि भूमि का पल्लव यानी कि भूमि का ढलान किस दिशा में होता है तो क्या फल हमें प्राप्त होता है। बहुत शॉर्ट में मैं बता रही हूँ आपको कि आप भूमि का ढलान से पता कर सकते हैं कि ये भूमि हमें क्या दे सकता है, मेरा नुकसान कर सकता है या हमें बहुत सारा कुछ दे सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर भूमि का ढलान पूर्व दिशा में हो तो पूर्व दिशा में क्या होता है, श्री की वृद्धि होती है ना। तमाम प्रकार की श्री की वृद्धि का मतलब क्या, हमारा सर्वांगीण विकास, यानी कि हमें आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तीनों तरीके का वृद्धि विकास हमें देखने को मिलेगा अगर भूमि का ढलान पूर्व दिशा में हो। वहीं पे अगर आग्नेय कोण में हो यानी कि साउथ ईस्ट में हो तो ये अच्छा नहीं बोला गया है। ये अगर इस तरह से साउथ ईस्ट में हो तो ये आपको मृत्यु शौक दे सकता है। अगर आप आग्नेय कोण को जब आप नीचा करेंगे तो वायव्य कोण आपका ऑटोमेटिकली ऊंचा हो जाएगा। तो वायव्य कोण ऊंचा हो गया तो आग्नेय कोण नीचा हो गया, तो ये मृत्यु शोक देता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके घर में असमय किसी की मृत्यु भी हो सकती है। आग्नेय कोण के बाद आ जाइए आप दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में यदि ढलान हो तो क्या होता है, गृह क्षय यानी कि मतलब गृह को त्यागना पड़ जाता है ऐसे जातक को, या फिर मरण जैसा मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है अगर आपका ढलान दक्षिण की तरफ हो भूमि का। ठीक है, अब नैऋत्य की तरफ हो तो क्या होता है, साउथ वेस्ट है ना, दक्षिण के बाद साउथ वेस्ट आता है ना। तो साउथ वेस्ट में नैऋत्य की तरफ ढलान हो तो धन हानि। आप नैऋत्य को हमेशा ऊंचा और भारी रखना चाहिए। तो नैऋत्य को जब आप नीचा करेंगे यानी ढलान होगा तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे ऊपर हो जाएगा, आपका ईशान कोण ऊपर हो जाएगा। तो ईशान कोण जैसे ही ऊपर होगा वैसे ही हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए नैऋत्य के लिए धनहानि बताया गया है शास्त्रों में। पश्चिम की ओर हो तो क्या होगा, नैऋत्य के बाद पश्चिम आते हैं ना, पश्चिम की ओर अगर ढलान हो तो फिर ऐसे जातक का पुत्र का नाश होना, पुत्र और कृति, कृति यानी यश और कृति का नाश होना, ये बताया है अगर उसको हम लोग ढलान डाउन कर देते हैं तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये वास्तुशास्त्र में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ये चीज तो आप लोगों को पता नहीं होगा, खैर जो भी मतलब एकदम डीप में स्टडी किए होंगे या फिर रियल में स्टडी किए होंगे उनको पता होगा ये चीज, बट जो सिर्फ एकदम से रेमेडीज पे आए होंगे कि नहीं वास्तु का मतलब क्या, सीधे वास्तु घर देख लो, कोने देख लो, रूम का अरेंजमेंट कर दो, हो गया वास्तु, नहीं, ये भी देखना जरूरी होता है। तो उसके बाद वायव्य कोण पे आते हैं नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, अगर उसको ढलान में आप नीचे कर देते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे उद्वेग होगा, प्रवास होगा, आप घर में टिकेंगे ही नहीं। अगर रहेंगे भी तो हमेशा कुछ ना ओवर थिंकिंग होता रहेगा बहुत ज्यादा। अगर उत्तर दिशा में हो तो क्या होगा, धन धान से पूर्ण होंगे। अब उत्तर दिशा में ढलान हो गया तो ऑटोमेटिकली दक्षिण दिशा हमारा ऊपर हो गया, और दक्षिण दिशा जैसे ही ऊपर हो गया वैसे ही हमारा वास्तु सम्मत हो गया ये, और वास्तु सम्मत हुआ तो हमें क्या देगा, धन देगा, संपदा देगा, बहुत तरीके का लाभ देगा। अब नॉर्थ ईस्ट अगर ढलान हो तो क्या होगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट अगर ढलान होगा तो हमारा ईशान कोण का ढलान होगा तो हमारा नैऋत्य कोण ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। तमाम तरह का शुभ, विद्या अर्जन, ये सब चीज बहुत शुभ हो जाएगा। तो हमेशा ढलान जो है आपको पूर्व उत्तर ईशान में ढलान बहुत शुभ बोला गया है। इसके अतिरिक्त कहीं भी भूमि का ढलान हो, नीचा हो, तो घर में भी आप ये रूल लागू कर सकते हैं। इस एरिया को हमेशा खुला छोड़िए, नीचा रखिए और बाकी एरिया का थोड़ा भारी कर दीजिए, ऊपर करिए। इस तरह से वास्तु का सूत्र लगा के आप घर को भी वास्तु सम्मत बना सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।